हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल MSI फिजिक्स बाय दिलीप सर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हम आ गए हैं। मेन प्रॉब्लम आपका क्या है कि आप लोग टॉपिक जानते हो, टॉपिक के रिलेटेड MCQs को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज हम एक MCQ की सीरीज़ को लेकर आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज MCQs को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पहला यहाँ पर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। हम टॉपिक की सिर्फ MCQs नहीं लेंगे, साथ में टॉपिक की थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? बेटा, क्वांटाइजेशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर का जो चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है, यानी कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है। तो चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज के, कोई भी बॉडी के ऊपर का चार्ज फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। तो वो है E इक्वल टू, वो होता है बेटा कितना? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। अब बॉडी के ऊपर का, कोई भी बॉडी के ऊपर का जो चार्ज है इसके इंटीजर मल्टीपल में होता है, यानी चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू N इंटू E के बराबर। वेयर व्हाट इज N? तो N या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, +or-1, +or-2 अप टू सो n, कोई भी। और E जो है वो है +or-1, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। ठीक है, तो ये सब आप जानते होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही इजी सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके मोस्टली MCQs जो है बोर्ड के अंदर आते ही है, गुजकेट के अंदर भी आते हैं, साथ में GNET के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो साथ में एक और भी बात हम यहाँ पर कर ले कि क्वांटाइजेशन जो है वो कब हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो ठीक है, क्वांटाइज चार्ज माना जाता है, लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज की बात की जाती है तो क्वांटाइजेशन को हम निगलेक्ट करते हैं। तो उस टाइम ध्यान रखना कि जब कोई चार्ज कंटिन्यूअस होता है उस टाइम, यानी कि कोई लेंथ के ऊपर या कोई सरफेस के ऊपर या कोई वॉल्यूम के ऊपर मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस टाइम हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला हम एक क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज डैश। तो बेटा चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा? देखना, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं 6 × 10⁻18 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 9.6 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, यानी अप्रोक्सीमेटली आप इसे 10 भी बोल सकते हो। तो 10 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, लेकिन हमने बोला इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए हम नेगेटिव साइन को भी यूज करेंगे। तो ये बन गया अप्रोक्सीमेटली -1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेटा ये 1 कूलम चार्ज बन जाएगा, -1 कूलम, ये हमारा आंसर रहेगा। तो जो भी यहाँ पर मैं बेटा सॉल्यूशंस कर रहा हूँ वो सॉल्यूशंस के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर इसके फोटोज आपको मिल जाएंगे और वो फोटोज को आप डाउनलोड कर सकते हो। MSI फिजिक्स बाय दिलीप सर करके एप्लीकेशन जो है हमारी, उस एप्लीकेशन के अंदर उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3.52 × 10⁻⁻7 coulomb, and what is the number of electrons transferred? कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे? तो एग्जैक्टली हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है मान लो। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया है? नेगेटिव चार्ज दिया है। देखो आगे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए थे और चार्ज फाइंड करना था। अब आपके पास चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो बेटा नेगेटिव चार्ज आपके पास है Q इक्वल टू -3.52 × 10⁻⁻7 कूलम। उसमें से आपको N फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू होगा N इंटू E।
n को सब्जेक्ट बना दो तो q/e, q की वैल्यू है -3.52 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो इसका अगर रेशियो लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको 2.2 और 10 टू पावर 12। तो 2.2 10 टू पावर 12 आंसर रहेगा हमारा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, n की वैल्यू दी थी, चार्ज फाइंड किया, अब चार्ज से हमने n फाइंड किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मास का कॉन्सेप्ट भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। देखो अब मास का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन है डैश कूलम इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर कप हैविंग 180 ग्राम वाटर। 180 ग्राम वाटर के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला ये समझो कि वाटर का एक मॉलिक्यूल आप कंसीडर करो तो H2O, उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। एक H2O मॉलिक्यूल की बात कर ले तो उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेटा H के अंदर एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन यानी 2 प्रोटॉन उसके हो गए, और ऑक्सीजन के होते हैं बेटा 8, तो +8 यानी कि 10 प्रोटॉन हो गए। तो चार्ज ऑन ईच मॉलिक्यूल कितना होगा, चार्ज कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच मॉलिक्यूल इज ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10E। 10E जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं फाइंड कर लूँ इसके 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली। तो बेटा आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से फाइंड होंगे, तो म्यू इंटू NA। एवोगेड्रो यानी कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो म्यू यानी मोल। तो बेटा नंबर ऑफ मोल फाइंड किया जाता है M/MO से, रेशियो की हेल्प से, इंटू NA। ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। बेटा M क्या है, तो मास ऑफ वाटर यू हैव गिवन 180 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का H2O का क्या होगा, तो हाइड्रोजन के लिए आप जानते हो कि 1H1 लिखते हैं बेटा, और ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं 8O16। तो 16 ग्राम और ये 1 ग्राम, लेकिन 2 हाइड्रोजन होने की वजह से बेटा टोटल हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 18 ग्राम इंटू 6.02 10 टू पावर 23। तो ये आपके पास यहां पर आ गया 6.02 इंटू 10 टू पावर 24। क्यों 24 लिखा बेटा, समझ में आया। तो यहां 18 को कैंसिल करेंगे तो ये 10 से कट होगा, तो 10 यानी पावर मैंने कंसिडर कर ली है अंदर, तो 23 + 1 यानी 24 पावर हो गई है। तो ये बन गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये है मेरे पास, तो चार्ज हो गया पॉजिटिव टोटल कितना है 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो n इंटू 10E के बराबर। चलो 6.02 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू 10 इंटू 1.6 10 टू पावर -19। तो इनका अगर प्रोडक्ट ले तो ये बन जाएगा 9.6 के बराबर कुछ होगा, 9.6 इंटू 10 टू पावर 25 और ये हो गए 10 टू पावर -19। तो इनका सब्ट्रैक्शन करके मिल जाएगा आपको 9.6 10 टू पावर 6। ठीक है, और ये अगर 0 पॉइंट आप ले लो 0.96 तो ये बन जाएगा 10 टू पावर 7। तो इसमें आपको नियर अबाउट आंसर मिल रहा है 0.963 इंटू 10 टू पावर 7। तो ये हो गया आपका आंसर C। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। तो क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम्पल के एग्जैक्टली उसके बराबर ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अंदर था ही हमारा सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो इसी तरह का क्वेश्चन वो भी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो अभी हमने मास के अंदर यानी कि जो गिवन मास है कोई भी सब्सटेंस का, उससे हमने चार्ज फाइंड किया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जा रहे हैं हम यहाँ पर कि मान लो किसी बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, उसकी हेल्प से हम चार्ज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है
तो चलो पहले तो N1 नंबर के प्रोटॉन्स है बेटा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी N1e जितना पॉजिटिव चार्ज हो गया ये Q1 अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन। और N2 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू N2e, और वो भी क्या, नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज हो गया Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी कि N1e माइनस N2e, तो N1 माइनस N2 इंटू ई, ये आपका आंसर। तो आंसर है यहां पर ए। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है बेटा, यहां पर N1 और N2 जनरल फॉर्म में आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको N1 N2 की वैल्यू गिवन है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो N1 और N2 की वैल्यू आपको दी है। इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि N2 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो इसे हम N2 बोल दे और इसे हम बोल दे N1। जरूरी नहीं कि मैं N1 बोलूं तो आप N1 ही बोलो, कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो आपके पास था Q इक्वल टू N1 माइनस N2 इंटू ई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स नंबर में जो होंगे उसे हमने N2 नाम दिया है। तो N1 कितना है, तो 10 टू पावर 26 है, और N2 जो है वो 10 टू पावर 24, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19। तो बेटा 10 टू पावर 26 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू पावर 24 माइनस 10 टू पावर 24 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19। देखो ये 10 टू पावर 24 को हम कॉमन निकाल दे तो ये 100 माइनस हो जाएगा में 24 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19। तो देखो ये बन गया 99 इंटू 1.6 इंटू ये माइनस 19 है, ध्यान रखिएगा ये 24 है तो पावर प्लस 5 बचेगी। इनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो ये हो जाएगा 158 के अराउंड मिलेगा आपको, और पावर 5 है तो 1.58 10 टू पावर 7 कूलम चार्ज बनेगा। तो आंसर आएगा यहां पर, सही आंसर है बेटा बी। तो बी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपके पास 5 MCQ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर से बेटा। ध्यान रखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आप होमवर्क में ट्राई करना, मैं होमवर्क के क्वेश्चंस भी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर साथ में रख दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करके आप कमेंट करना आंसर किया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।